झारखंड में जेएसएससी और जेपीएससी के कथित अनियमितताओं को लेकर के अब आवाजें अलग अलग जगहों पर बुलंद होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पूरे राज्य भर में जेएलकेएम की तरफ से एक राज्यव्यापी आंदोलन हुआ है और साथ ही साथ महाधरना किया गया है तमाम जिला मुख्यालयों के ठीक सामने। और यहाँ पर हम आपको मुख्य रूप से बता दें तो अभी अभी यहाँ डुमरी विधायक जयराम महतो और जेएलकेएम सुप्रीमो भी जो है वो यहाँ पर मुख्य रूप से आए और उन्होंने पूरी सभा को संबोधित किया है। और अभी अभी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जेएलकेएम समर्थक हो या फिर युवा हो या फिर अन्य लोग हो, सभी लोगों ने इस महाधरना में मुख्य रूप से अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। और ये जो मुद्दा है ये अब धीरे धीरे तुल पकड़ता जा रहा है और अब रांची में जो आंदोलन हो रहा है वो अब राज्यव्यापी होता जा रहा है और अलग अलग राज्यों में अलग अलग छात्र संगठनों द्वारा और अलग अलग पार्टियों द्वारा ये आंदोलन अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। पूरे मामले पर हम आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहना है डुमरी विधायक जयराम महतो का, और इसके साथ ही हम आपको सुनाएंगे क्या कुछ कहना है इस पार्टी के तमाम लोगों का। पत्रकार महोदया, आज की इस महाधरना का मूल उद्देश्य रांची में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस प्रोटेस्ट को समर्थन करना। आप देखे होंगे जब अन्ना जी का प्रोटेस्ट हुआ था, हम लोग गांव-गांव में पद यात्रा, साइकिल यात्रा निकाले थे, साइकिल में घूमते थे, ब्लॉक तक जाते थे और नारा लगाते अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो प्रोटेस्ट, जब कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है तो जरूरी नहीं कि जहाँ हो रहा है वहीं हो। गांव-गांव में, गली-गली में, कस्बे-कस्बे में अगर हम अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, हम अपने प्रयासों के माध्यम से सपोर्ट करने का काम करेंगे। सरकार के द्वारा अभी अभी ट्वीट करके बताया गया है कि हड़कंप मच गया है लोगों में, रेड पड़ रही है, जो पेपर लीक से जुड़े हुए लोग थे कोचिंग सेंटर। नहीं, सबसे पहला बात है उसको सीबीआई को भी उसमें इन्वॉल्व करें और जो पीटी का एग्जाम है उसे रद्द करें। लगातार आप लोगों ने आवाजें उठाई है, चाहे दिल्ली का जंतर मंतर हो या फिर रांची का। देखिए पत्रकार महोदया, झारखंड में एकमात्र एमएलए अथवा एमपी जयराम महतो ही है जो देश में भी अगर गड़बड़ी होगी तो आवाज उठाने की हिम्मत रखता है और राज्य में भी अगर धांधली होगी तो आवाज उठाने की हिम्मत रखता है। देश में जब धांधली हुई, बीजेपी के नेता मौन थे, अभी वो अभी जाकर धनबाद के गिरिडीह के हजारीबाग, जमशेदपुर सभी सांसद धरने पर बैठे हैं। यही लोग जब 22 बच्चे मर गए तब ये लोग मौन थे। ठीक उसी प्रकार उस समय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री के आवास में डेरा डालते थे, लेकिन जब उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस जब सरकार चल रही है, फिर यहाँ वो चुपचाप मौन बैठे हैं। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। अगर गलती आपसे हुई है, स्वीकारना चाहिए गलती हुई और कार्रवाई करनी चाहिए। सर, शुरुआती दौर में भी जो छात्र हैं और जो नेता हैं, दो पार्ट में बट गया था यही प्रोटेस्ट। नहीं, कोई नहीं बटा है। देखिए, आप जिनका नाम ले रहे हैं वो छात्र नेता ही है, वो छात्रों की उपज है। 1-1.5 साल पुरानी पार्टी को आप क्यों पॉलिटिकल पार्टी में उतना आप उनको लेकर जा रहे हैं? ना वो कभी सत्ता में रही है, ना सरकार में रही, ना उसका कभी विधायक सांसद रहा है, पहली बार एक विधायक बन के आया है। तो वह छात्र आंदोलन की उपज है और उन्होंने स्पष्ट कहा, मैंने भी उनको स्पष्ट कहा कि जरूरत पड़े आप इस्तीफा दे दीजिए। युवा नेता होने के नाते छात्रों से और युवाओं को क्या आश्वस्त करना चाहिए? युवाओं को आश्वस्त करना चाहेंगे कि दिल्ली के जंतर मंतर से हम सबों ने प्रेरणा लिया है। केंद्र मंत्री जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति का इस्तीफा लिया है, आप संयमित होकर, अनुशासित होकर आंदोलन को जारी रखें। इस राज्य में भी आमूलचूल बदलाव होंगे। इससे इतर एक सवाल और करना चाहेंगे सर, धनबाद में ईडी की रेड पड़ी है और इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप इसे देखते हैं? धनबाद में ईडी की रेड कंटिन्यू पड़ेगी, बार बार पड़ेगी, हर बार पड़ेगी। जब तक धनबाद की सरजमी के नीचे कोयला है तब तक ईडी की रेड पड़ती रहेगी। क्या लगता है ये केवल व्यक्ति विशेष पर हो रहा है या सभी पर, जो लोग? नहीं, सभी पर नहीं हो सकता है। अगर वो एनडीए के समर्थक है, एनडीए के या फिर एनडीए के बड़े नेताओं के भी समर्थक है, उनसे अगर अच्छा बोलचाल है तो नहीं होगा, नहीं तो फिर होगा। क्या लगता है बीजेपी सपोर्ट कर रही है अपने नेताओं को कोयला? अरे वो नियम है। अगर यही प्रधान जी का इस्तीफा ले लेते उस समय तो 22 बच्चे के मैंने सुसाइड नहीं होता। उस समय अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो ये मामला नहीं होता। तो बचाव तो करती ही है, ये नया नहीं है। सबसे पहले तमाम झारखंड वासियों को जोहार। और आज लगभग सारे जिले, 24 जिला में हमारा कार्यक्रम चल रहा है, 1 दिवसीय धरना। और इस धरना से हम सीधा संदेश देना चाहते हैं सरकार को कि अगर आपसे नहीं होगा तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। युवा तैयार है, छात्र सड़क पर हैं, कम से कम आप किसानों के तो हुए नहीं, आप गरीब शोषित वंचित किसी के नहीं हुए, तो कम से कम छात्रों के हो जाइए। सीधा संदेश यही रहेगा। दिनों देखा गया था कि छात्र भी एक टाइम ऐसा आया कि पॉलिटिकल पार्टीज को अवॉइड करने लगे थे, फिर क्या हुआ ऐसा? देखिए, उस पूरे मसले को देखा जाए तो छात्र शुरुआती दौर से जेएलकेएम के साथ है और जेएलकेएम जो है छात्रों की ही पार्टी है। और कुछ कोचिंग संचालक जो है, जो यूपी बिहार के जो लोग यहाँ पर आकर छात्रों को दिग्भ्रमित करने में लगे हुए थे, लेकिन समय के साथ छात्र समझ चुके हैं। छात्र पूरी तरह जेएलकेएम के साथ है और छात्र भरोसा करे भी तो किस पर करे?
भाजपा जो है उन्होंने पहला जेपीएससी, दूसरा जेपीएससी, छठा जेपीएससी सब में खुले तौर पर सीटों को बेचा। जेएमएम कांग्रेस की सरकार तो अभी फिलहाल है जो लगातार सीटों को बेच रही है। तो छात्रों के पास भी राजनीतिक दल में केवल जेएलकेएम ही है जिसको वो चुनकर और एक भरोसे के साथ सदन में देख भी सकते हैं कि हमारे जो माननीय जयराम कुमार महतो जी हैं वो मुखरता के साथ छात्रों की आवाज़ को उठाते हैं। इसीलिए किसी भी तरह का अभी फिलहाल विवाद नहीं है और हम लोग छात्रों के लिए ही आज पूरा दिन, चाहे हमारे साथी जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, केवल छात्रों के लिए ही है। और मैक्सिमम हमारे साथ जितने लोग हैं सब तो छात्र ही। मैं खुद एमटेक का छात्र हूँ, हमारे साथी हमारे माननीय विधायक जी पीएचडी के छात्र हैं, हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी बीएड के छात्र हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग सब स्टूडेंट ही है। एज ए स्टूडेंट वी आर सपोर्टिंग द स्टूडेंट। सो इस तरह का किसी भी तरह का विवाद नहीं है और हम लोग खुले तौर पर इस लड़ाई में छात्रों के साथ हैं। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इन अनियमितताओं के खिलाफ, किस तरह से नकेल कसी जा सकती है? देखिए, सबसे पहले जो सरगना का जो हेड है ना, सरगना का जो मालिक है उसे पकड़ना पड़ेगा। मिथिलेश सिंह एक व्यक्ति है जिन्होंने सीजीएल की परीक्षा को पूरी तरह से पूरे झारखंड में सबसे हेड वही थे। उन्होंने लगातार सीटों को बेचा और उनको हेमंत सोरेन जी के द्वारा बचाया जा रहा है। खाए हेमंत सोरेन जी अपने बच्चों के सौगंध कि वो मिथिलेश सिंह के साथ सीजीएल को लेकर मीटिंग नहीं किए हैं। हम लोग कल से धरना छोड़ देंगे जो रांची में बैठे हुए हैं। ठीक उसी प्रकार अरुण कुमार जी हैं जो जेट के परीक्षा को लीक करने में उनका हाथ था। आपका जेएसएससी जेई की परीक्षा को अरुण कुमार ने बेचा है। जो मेन सरगना के जो लोग हैं सब टीडीपीएल कह रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बिन्सेस एक कंपनी है, वो उससे ज़्यादा इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में। उसके बाद सबसे पहले हम लोग को सरगना का जो हेड है अरुण सिंह, जो अभी विदेश के दौरे पर गया हुआ है, अरुण सिंह को पकड़ने की ज़रूरत है, अरुण कुमार को पकड़ने की ज़रूरत है। और उन तक ना कोई नेता उनकी नाम को लेता है और ना कोई नेता प्रतिपक्ष नाम लेता है, क्योंकि हमें लगता है सब कोई पूरी तरह से मिले हुए हैं और इसीलिए हम लोग मुखरता के साथ अभी आवाज़ उठा रहे हैं और आने वाले समय में विधानसभा में भी उठाएंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? सदन का घेराव को लेकर के भी बातें करेंगे? निश्चित तौर पर अभी हमारा कार्यक्रम जो है जिला स्तर पर चल रहा है और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं झुकती है तो हम लोग राज्य स्तरीय एक आंदोलन करेंगे और छात्रों के साथ हम लोग 24 घंटा खड़े हैं। और देख भी सकते हैं आज नेशनल न्यूज़ में देवेंद्र नाथ महतो जी को दिखाया जा रहा है, आज तक में दिखाया जा रहा है, एनडीटीवी में दिखाया जा रहा है, जितने भी चैनल्स हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश के जो मीडिया है वो भी हमारे संघर्ष को और हमारे संकल्प को समझ रहे हैं। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर हम लोग छात्रों के साथ खड़े हैं। प्रकाश कुमार हैं और ये हम आपको बता दें कि सुबह से ही इस महाधरना में इनकी मुख्य भूमिका रही है। इन्हीं की अगुवाई में और इन्हीं के नेतृत्व में ये जो धरना है ये आज सफल हो पाया है। हम इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सुबह से लेकर अब तक छात्रों के हितों में ये किस तरह से खड़े हैं। और माना जाता है कि लोग जो है आज के समय में ऐसा सोचते हैं कि हमें क्या पड़ी है, तो हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या पड़ी है, आखिर क्या ये चाहते हैं छात्र के हितों के लिए। क्या कहना चाहेंगे सर? प्रिया जी, पहले आपको और आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार और प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने समय निकाला कि हम लोगों की लोगों तक पहुंचा सके। तो जो आपका पहला सवाल था कि हम छात्र के किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे आए हैं या हम लोग क्यों आखिर सड़क पे बैठे हुए हैं आज, तो सबसे पहला तो जो एक और आपने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कहा कि हमें क्या पड़ी है, तो ये छात्रों को, अभिभावकों को, जो आज छात्र हैं वो कल को वोटर्स बनेंगे, कल वो एग्जामिनर्स बनेंगे। जो अभिभावक हैं कल उनके बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे। आप ये सोचिए कि आज कंपटीशन के युग में इतना टफ कंपटीशन, इतना प्रेशर है, बच्चे इतना प्रेशर में है, बच्चे 12 की एग्जाम के बाद भी सुसाइड कर ले रहे हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अब सोचिए कि कोई दिन रात मेहनत करता है। जैसे मैं भी, जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, फिर मैं मेरी जॉब लग गई थी, बट मैं अपने दोस्तों के साथ जिया सराय, कटोरिया सराय, दिल्ली में रहता था, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे थे। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो सैटरडे संडे में जब उनको देखता था, वो खाने के अलावा शायद ही अपनी जगह से उठते होंगे। तो इस लेवल की इतनी मेहनत से तैयारी करनी पड़ती है। अगर उतने मेहनत से तैयारी करने के बाद आपका एग्जाम अच्छा जाता हो और आपको ये पता चले कि उस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बेच दिया गया था या फिर उस एग्जाम में चीटिंग की गई थी, तो आपके ऊपर क्या बीतेगा? आपका सिस्टम पर से भरोसा उड़ जाता है, आप हिम्मत खो देते हैं दोबारा उतनी मेहनत करने की। एग्जाम्पल लेते हैं, आज फरवरी में मेयर का चुनाव हुआ था, नगर निगम का चुनाव हुआ था, सब लोगों ने बहुत मेहनत की। अचानक पता लगे कि आपको कहा जाए कि चुनाव कैंसिल हो गया है, 2 सप्ताह के बाद हम फिर लेने वाले हैं। क्या आप उतनी ताकत से तैयारी कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। अब जो जेपीएससी 14th है,
इसके रिजल्ट के बारे में सोचिए। जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है उसके रिजल्ट को बिना सदस्यों के साइन के इशू कर दिया गया, और तैयारी मेंस की तैयारी के लिए समय कितना मिला? 2 सप्ताह, शायद 2 सप्ताह या उससे भी कम। अब ये सोचिए कि प्रीलिमिनरी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप है, मेंस में आपको लिखना होता है बहुत सारा, तो क्या 2 सप्ताह में आप सब कुछ पढ़ लेंगे? मतलब ये सोच का विषय है कि आखिर राज्य सरकार किस तरीके से सोचती है। तो हम छात्र के इन्हीं मुद्दों को लेकर आज सड़क पे खड़े हैं कि हम लोग चाहते हैं कि 14 जेपीएससी के एग्जाम जो है सीबीआई से जांच करवाया जाए, और जो भी दोषी पाए जाए उनको ऐसी कड़ी सजा मिले कि आगे इस तरह का अनियमितता करने से पहले घबराएं। उसके अलावा हम लोग राज्य सरकार के ऊपर इतना प्रेशर डालना चाहते हैं कि आपकी जवाबदेही है, आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि 12वीं 13वीं सारी परीक्षाओं में बहुत सारी अनियमितता हुई थी। जिसका एक एग्जांपल है कि कुछ रवि कुमार या कुछ वैसे नाम से एक अधिकारी है जो दिल्ली में उनको रेस्टिगेट किया गया था। वो इनकम टैक्स के ऑफिसर थे, वो दिल्ली से रेस्टिगेट होते हैं, वहाँ उनके ऊपर कुछ इनाम रखा जाता है उनको पकड़ने के लिए। वो झारखंड में आके सिविल सेवा परीक्षा पास करके अधिकारी बन जाते हैं। आपकी पुलिस वेरिफिकेशन का सिस्टम कहाँ है? आखिर आपका तंत्र काम कैसे कर रहा है? जो एक कंपनी यूपी में ब्लैकलिस्टेड है उसको आप झारखंड में सबसे उच्च स्तरीय एग्जाम जेपीएससी उसको यहाँ पे ले के एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। तो आपकी सोच समझ में नहीं आती है कि आपका कोई पैनल भी है या कोई सुबह उठता है कि आज इसको अपॉइंट कर लो, ऐसा होता है। तो इन्हीं मुद्दों के साथ आज हम सड़क पर खड़े हैं। एक बहुत अहम सवाल है सर आपसे मेरा कि झारखंड के जो युवा है ना, वो ऐसा लगता है कि 2 कैटेगरीज में बट गए हैं। एक युवा वो जो आज रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और एक युवा वो जो अपने घर का पेट पालने के लिए किसी अन्य राज्य में पलायन कर रहे होते हैं, या किसी अन्य राज्य की अपनी स्थानीयता के कारण वो अवहेलना का शिकार हो रहे होते हैं। तो ये जो गैप है ये कैसे फिल हो पाएगा सर? कि हम लोग जैसे जेएलकेएम पार्टी हमेशा पॉलिसी लेवल डेवलपमेंट की बात करती है, हम लोग नियम को बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराने में बड़ा बिलीव करते हैं। तो आपको ध्यान होगा माननीय विधायक श्री जयराम महतो जी ने विधानसभा में ये भी सवाल उठाया था कि हमें अपनी स्थानीय नीति कब मिलेगी, उस स्थानीय नीति के बेसिस पे हमें अपनी नियोजन नीति कब मिलेगी। तो जब हम स्थानीय परिभाषित कर लेंगे, जब हम लोग अपनी जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको सुदृढ़ कर लेंगे, तो यहाँ छात्रों का भरोसा बढ़ेगा, यहाँ पे लोगों का भरोसा बढ़ेगा हमारे सिस्टम पे, फिर वो यहाँ रह के और यहाँ नौकरी करना चाहेंगे। आप सोचिए कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा, कर्नाटक में कोई अगर कन्नड़ नहीं बोल रहा है उसको मारपीट की जा रही है, महाराष्ट्र में कोई मराठी नहीं बोल रहा है उसके साथ मारपीट की जा रही है, और भुक्तभोगी सबसे ज़्यादा कौन है? बिहार और झारखंड के लोग, क्योंकि यहाँ से पलायन सबसे ज़्यादा है। पलायन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सिस्टम से लोग हार मान चुके हैं। अब कोई मेरे जैसा, मैं विदेश में अच्छी नौकरी कर सकता था, कर भी रहा था, लेकिन आज इस पसीने में सड़क पे क्यों खड़ा हूँ? अपने लिए नहीं खड़ा हूँ, मैं इस राज्य के लिए खड़ा हूँ, इस राज्य के भविष्य के लिए खड़ा हूँ। इसलिए कि जब हम लोग बाहर काम कर रहे होते हैं तो लगता है हम लोग देश विदेश दूसरे शहर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर अपने राज्य का क्या? तो जब तक हम यहाँ के युवाओं को ये भरोसा नहीं दिला पाएंगे कि हम आपके साथ न्याय संगत तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, चाहे वो एग्जामिनेशन हो जो नौकरी के लिए, चाहे वो आपका एग्जाम के लिए हो, तब तक युवा नहीं रुकने वाले हैं। अभी देखा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर रेड की जा रही है, कुछ कोचिंग संस्थान में हड़कंप मचा हुआ है। तो क्या लगता है ये सरकार की तरफ से लीपापोती की जा रही है या सच में कार्रवाई हो रही है? क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो क्लियर लगता है कि एक तरीके से लिपापोती भी है, और ये एक मैसेज लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। जैसे आपने रांची में भी अल्बर्ट एक्का चौक पे जो भी हमारा प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में बात किया, देखिए वहाँ पे कुछ एक संस्थान, कोचिंग संस्थान के कुछ ओनर्स हैं, मैं नाम लेके नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं तो लोग ये कहेंगे हम टारगेट कर रहे हैं। हम बिल्कुल टारगेट नहीं करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग शिक्षा का समर्थन करते हैं, लेकिन जो आप लोगों ने उसका राजनीतिकरण करने का कोशिश किया कोचिंग संस्था वालों ने, उसका हम बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा हम लोग कहते हैं उसको उसकी बुराई करना चाहते हैं कि वो बिल्कुल सही नहीं है। देखिए छात्र जो है वो पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठे, कोचिंग में बैठे, उनको ये नहीं समझ आता है कि आप आवाज़ उठा सकते हैं लेकिन उसको पहुंचा कैसे सकते हैं। तो एक राजनीतिक दल अगर आपके साथ खड़ा है तो वो एक माध्यम है आपके आवाज़ को सदन पे, विधानसभा में पहुंचाने के लिए। आज विधायक श्री जयराम महतो जी 6 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, इस मुद्दे को बहुत जोरदार तरीके से वहाँ उठाने वाले हैं। कौन से छात्र का भरा होने वाला है? वही जो वहाँ बैठे हैं। ऐसा तो नहीं है वो जेएलकेएम पार्टी के छात्र होंगे, ऐसा नहीं है कि वो ऐसे छात्र होंगे जो हमसे जुड़े नहीं है, वो पूरे झारखंड के छात्रों के अच्छे के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। आज हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी देखिए आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, क्या वो अपने लिए बैठे हैं या अपनी पार्टी के लिए बैठे हैं? नहीं, वो पूरे झारखंड के छात्रों के लिए बैठे हैं। तो ये समझने की ज़रूरत है। कई कोचिंग संस्थान ऐसे भी हैं जो अपने एडवर्टीजमेंट के लिए
क्वेश्चन पेपर खरीदते हैं, बच्चों को देते हैं ताकि वो पब्लिश कर सके कि हमारे यहाँ से 100 बच्चों ने क्वालिफाई किया, ताकि उनके यहाँ भीड़ बढ़े। मैं बिल्कुल जनरलाइज नहीं करना चाहता हूँ, सब नहीं करते, लेकिन कुछ कोचिंग संस्थान ऐसे करते हैं जिनके संस्थानों में बच्चों के OMR शीट मिले हैं, जिनके संस्थानों में क्वेश्चन पेपर की कॉपीज मिली है, तो उनका हम लोग बिल्कुल ही बहुत बुराई करना चाहते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये हमने आपको सुनाई उन तमाम लोगों की बातें जो अब राज्यव्यापी आंदोलन के लिए शुरू कर चुके हैं अपना ये जो पहल है वो, और साथ ही साथ अब ये देखने को मिल रहा है कि आने वाले सदन सत्र में शायद यहाँ की जो बातें हैं ये JLKM के जो सुप्रीमो हैं जयराम महतो, उनके द्वारा शायद बुलंद की जा सकती है। और साथ ही साथ कई ऐसे नाम यहाँ पर उजागर किए गए हैं जो कि इस तरह के कार्यों में संलिप्त पाए गए हैं। और अब देखना ये है कि ये जो आंदोलन है, ये छात्र हितों के लिए जो आंदोलन है, ये युवाओं के हितों के लिए आंदोलन जो है, ये क्या मोड़ लेती है और आगे क्या कुछ बातें सामने आती हैं। फिलहाल झारखंड के युवा अब रुकने वाले नहीं हैं, वो अपने अधिकारों के लिए लगातार यूं ही प्रश्न करते रहेंगे और लगातार अपनी आवाजें बुलंद करते रहेंगे, फिर चाहे वो JLKM के युवा नेता हो या फिर यहाँ के तमाम लोग। सभी ने अब एक ही प्रण ले लिया है कि जितनी भी अनियमितताएं हैं उसका जवाब देना होगा और साथ ही साथ इस पर कठोर कार्रवाई करनी होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी जितेंद्र के साथ प्रिया पांडे।